हाँ, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। तो जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अभी बायोमोलिक्यूल्स का किया है, अब आपका पार्ट थर्ड में अपलोड करने वाली हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ एमाइंस का वेटेज 6 मार्क्स का है बेटा। बच्चा लोग, एमाइंस का वेटेज 6 मार्क्स का है और 6 मार्क्स के लिए आपको सबसे पहले एमाइंस से जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है बेसिक स्ट्रेंथ। लोग, अगर आपको इधर से सही दिख रहा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ आता है एमाइन से। तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए मैंने आपको 100 डे चैलेंज सीरीज जो केमिस्ट्री की चलाई है, वन कॉन्सेप्ट एवरीडे, वहाँ पे मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। 1 मिनट का या 54 सेकेंड का वीडियो, प्लीज उसको देखिए। वहाँ पे सारे बेसिक स्ट्रेंथ के कॉन्सेप्ट और ट्रिक दी गई है, क्लियर हो जाएगा आपको। तो बेसिक स्ट्रेंथ आपको गैसियस स्टेट और एक्वस स्टेट में देखना पड़ेगी। गैसियस स्टेट में जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो केवल डिसाइडेड फैक्टर जो होता है वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट होता है। गैसियस स्टेट में बेसिक स्ट्रेंथ के लिए डिसाइडिंग फैक्टर इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट होता है। और उसके लिए आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, नंबर डिजिट याद करनी पड़ेगी 321 321। टर्सरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, यानी टर्सरी अमाइन इज ग्रेटर देन सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन इज ग्रेटर देन प्राइमरी अमाइन। ठीक है। नाउ एक्वस स्टेट में 3 फैक्टर हैं जो बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइडेड करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट है, स्टेरिक इफेक्ट है और सॉल्वेशन है। ये 3 फैक्टर हैं जो एक्वस स्टेट में बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइडेड फैक्टर है। और इसमें एक्वस में हम दो की देखेंगे, मिथाइल की और इथाइल की। अगर मिथाइल ग्रुप में एमाइन के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो आपको फॉर्मूला होना चाहिए 213। सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, प्राइमरी इज ग्रेटर देन टर्सरी, एसपीटी सेकेंडरी प्राइमरी टर्सरी। और इथाइल है तो 231 याद होना चाहिए, 231 एसटीपी, एसटीपी सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी। ठीक है। नाउ आता है कि बेसिस स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बी वॉल्यूम कांस्टेंट के, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट, ये याद रखिएगा। अब आता है हमारे पास, अगर हम देखते हैं नेम रिएक्शन, तो इस टॉपिक से, इस चैप्टर से एमाइन से 4 केवल रिएक्शन, बार बार 4 ही रिएक्शन है और वही घुमा फिरा के पूछी जाती है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने ऑलरेडी नेमिंग रिएक्शन के ऊपर वीडियो बना रखा है, एमाइन के इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन का वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाइए और चेक कीजिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। कार्बल पिथैलामाइड सिंथेसिस है, कार्बल एमाइन रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डिगार्डेशन है। यहाँ पर RCOCO एथेनामाइड को मतलब एनिलीन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये देखिए RNH2 में। और फिर क्या है, जैसे आप लोग बेंजामाइड है उसको आप लोग एनिलीन में कन्वर्ट कर देंगे। तो नाउ है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, यहाँ डाइजोनियम सॉल्ट से रिएक्शन कराते हैं। बेंजीन के ऊपर N2Cl लगा होगा, दैट इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो इसकी 3 रिएक्शन है, जगह जगह बार बार पूछी जाती है। सैंडमेयर रिएक्शन, इसका भी वीडियो डला है, ट्रिक भी डली है, गॉटरमैन डला है। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, ये सब बच्चा लोग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको जाके बस सिर्फ प्लेलिस्ट में अपने अकॉर्डिंग जो देखना है टॉपिक, उसका वीडियो देखना, सारा मिल जाएगा सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बस इस चैप्टर से ऑल अबाउट इतना तैयार करना है। बचा टॉपिक हमारे पास है एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर जब हम लोग NH2, बेंजीन में ध्यान रखिएगा, ये या तो डॉटेड या अल्टरनेट वे में बॉन्ड दिखाना है, क्योंकि बेंजीन विडो नहीं है भाई, हिंदी लगाना पड़ेगी उसके लिए। ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन दिखाना पड़ता है। तो टू कंट्रोल एक्टिविटी बाय एसाइलेशन, यानी एनिलीन की एक्टिविटी को किस प्रोसेस के थ्रू कंट्रोल करते हैं, एसाइलेशन। इसका बी रिएक्शन कराएंगे, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन करा रहे हैं, यानी कि HNO3 से रिएक्शन करा रहे हैं नाइट्रिक एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के। तो ये मेटा प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि NO2 नाइट्रोनियम आयन इज ए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हमने यहाँ पे HNO3 को तोड़ के लिखा है O NO2, O मतलब वो NO2, HO NO2, ठीक है, NO2। तो यहाँ पे जब NO2 अटैक करता है ऑर्थो पोजीशन पे, या जिस पोजीशन में वहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये पैरा बनाते हैं 51% या मेटा बनाएगा 47%, जबकि ऑर्थो सबसे कम बनते हैं 2%। तो प्लीज 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 नोट कीजिए, नाइट्रेशन इज ए मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट होता है। अब आता है हमारा कि मैम न्यूमेरिकल इस पोर्शन से, चैप्टर से कौन कौन से करना होगा एनसीईआरटी के। तो इंटेक्स से बेटा 13.4, 13.8, 13.9 हमने अभी एनालिसिस किया। इस वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा इतना टाइम कि 10 साल के PYQ मैं कई दिनों से देख रही हूँ, बल्कि हफ्तों से एनालिसिस कर रही हूँ, और यही देख रही हूँ कि यही क्वेश्चन रिपीट कर करके आ रहे हैं, तो वही लगाना है आपको। तो इंटेक्स के ये क्वेश्चन मिल जाएंगे
और एक्सरसाइज के आप करोगे 13.3, 13.4, 13.5, 13.9, 13.11, 13.14। इतना अगर आपने कर लिया तो इंशाल्लाह मेक श्योर आपका एमाइन से इंशाल्लाह एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप पूरा एमाइन से करके आओगे, और बायोमोलिक्यूल में ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आप ये करते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और प्लीज़ नोट डाउन इसके, और इसको अगर स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को स्किप मत करो, एक एक देख लो टॉपिक कि मेरे पास ये तैयार करना है, रिवाइज करो। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग देखते हो वीडियो, देखते हो व्यू आते हैं, कमेंट भी कर रहे हो, लेकिन प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो। आप लोग को सिर्फ एक थंब तो दबाना है। तो मैं आप लोग के लिए इतना कर रही हूँ, तो आप लोग मेरे लिए इतना कर दीजिए कि जैसे मुझे लग रहा है कि अभी रात के इतने बजे मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ कि कल मेरे बच्चों का परसों पेपर है और वो अच्छा सा करके आए। और मैं चाहती हूँ कि मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों को पढ़ाया है, तो आप में से कई बच्चे इतना पोटेंशियल लगते हैं कि वो 100 में से 100 मार्क्स लेके आए, कुछ 90 95 लेके आए। और इंशाल्लाह आप लोग ला सकते हो। बस बेटा हम दुआ भी कर रहे हैं आपके लिए, और वीडियो भी अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा आपको जो कंक्लूजन है वो देने की कोशिश कर रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और इसे लाइक ज़रूर कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है। तो बाय बाय। और गुड नाइट नहीं बोलूँगी, पढ़ाई कर लो, सोना सारी उम्र है, खो नहीं। क्योंकि जब सपने टूटते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है। तो उस खोने के डर को, जो पाना चाहते हो, उस खोने के डर से जागो। नींद तो सारी उम्र के लिए है, तो पढ़ लो, ठीक है। बाय बाय। और हाँ, आपको जब सुबह आप उठेंगे इस सबको पढ़ने के बाद, बायोमोलिक्यूल्स और एमाइंस के बाद, तो इंशाल्लाह आपको मैं आपका हेलो एल्केन, हेलो एरीन और अल्कोहल फिनॉल ईथर का वीडियो अपलोड कर दूंगी। वो मॉर्निंग से लेके आपका जब भी पढ़ने बैठोगे 11 बजे से लेके दोपहर तक के लिए हो जाएगा। वो 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेना। फिर रात के लिए मैं आपका मिल जाएगा शाम में आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का। इस तरह से आपकी कल में पूरा एक 1.5 दिन के अंदर आपकी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी रिवाइज। फिर होल रिवीजन आप जैसे जैसे बताया, इंस्ट्रक्शन दिए, स्टडीज दी, पूरा प्लान किया है वैसे रिवाइज कर लेना नेक्स्ट डे, और अगले से अच्छे से पेपर देना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय।